अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दास्तां किस नंबर 21 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगा। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जन्नत तकी हारी घर पहुंची, लेकिन जैसे जो जन्नत की नज़र उमर पर पड़ी वो उमर की तरफ बढ़ी। दूर से ही जन्नत के चेहरे पर तकन की असरात नज़र आ रहे थे। कैसे दिन गुजरा उमर? जन्नत ने उमर के साथ बैठते हुए पूछा। मामा बहुत अच्छा, उमर ने जवाब दिया। मामा कल स्कूल में फंक्शन है, क्या आप चलोगी? उमर ने जन्नत की तरफ देखकर पूछा। क्यों नहीं मेरी जान, मैं ज़रूर चलूँगी, जन्नत ने उमर का माथा चूमते हुए कहा। मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा, उमर ने पुरजोश होकर कहा। मुझे अच्छा लगेगा उमर, जन्नत ने जवाब दिया। मैं चेंज कर लूँ? और जन्नत कपड़े बदलने चली गई। थोड़ी देर बाद जन्नत फ्रेश होकर आई, किचन में आ गई, खाना बनाना शुरू कर दिया। जवाहर भी इंस्टीट्यूट से वापस आ चुका था। खाना बनाने के बाद जन्नत ने उमर और जवाहर को बुलाया तो वो दोनों आकर टेबल पर बैठ गए। तो जन्नत ने खाना सर्व किया और ख़ुद भी उमर के साथ बैठ गई। खाना कैसा बना है? जन्नत ने जवार और उमर से पूछा। मामा बहुत मज़ेदार है, उमर ने खुश होकर जवाब दिया। तो जवार ने उमर की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। वो पहले बहुत कम बात करता था, लेकिन अब बोलता था। जन्नत के आने से वो पानी दुनिया से निकल आया था। और जवार, तुमने नहीं बताया? जन्नत ने जवार की तरफ देखते हुए पूछा। अच्छा बना है। तो जन्नत ने भी खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद फैमिली वो पूरी फैमिली लान में आकर बैठ गई। उमर भी साथ बैठा था। उमर, तुम्हारी डांस की प्रैक्टिस कैसी है? बहुत अच्छी मामा, उमर ने जवाब दिया। करके दिखाओ, जन्नत ने कहा। मामा कपल डांस है, कैसे करूं? उमर ने जवाब दिया। उमर, तुम कपल डांस करोगे? जवार ने मुंह पर हाथ रखते हुए पूछा। जी हाँ, उमर ने अदब से जवाब दिया। लड़के के साथ करोगे या लड़की के साथ? जवार ने मशकूक होकर पूछा। बाबा कपल डांस लड़की के साथ होता है, उमर ने झंझलाकर जवाब दिया। ओके ओके, जवार ने सरेंडर करने वाले अंदाज में कहा। कौन लड़की है? 1 मिनट बाद जवार ने पूछा। बाबा वो 1 क्लास की बच्ची है, जवार ने तक कर कहा। ओह अच्छा, फिर तो तुमसे छोटी लगती होगी, जवार ने पूछा। जी बाबा, मेरी बेटी लगती है, उमर ने जच होकर कहा। हा हा हा, उमर तुम लोगों के सवालों से तक जाते हो, जन्नत ने हंसकर कहा। मामा मैं सवालों से नहीं तकता, बस मैं कहता हूँ कोई सीरियस बात हो, उमर ने जवाब दिया। बाबा कल स्कूल में फंक्शन है, आपने चलना है? मेरे बेटे के स्कूल में इवेंट ऐसा हो सकता है कि मैं ना आऊँ, जवार शाह ने जवाब दिया। ओके, मुझे खुशी महसूस होगी, उमर ने खुशी से कहा। गुड नाइट, और उमर रूम में चला गया। सोने चले? जवार ने जन्नत की तरफ देखते हुए पूछा। हम चलते हैं, और जन्नत अपने बाजू पर थोड़ी टिक कर जवार को देखने लग गई। ऐसा क्या देख रही हो? जवार ने जन्नत की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है, जन्नत ने जवार से कहा। तो जवार खामोश हो गया। तुम्हें पता है जवार, अगर पसंदीदगी के तुम्हें पता है जवार, अगर पसंदीदगी के कोई हद होती ना, तो मैं उसे भी क्रॉस कर जाती। तुमसे मुझे इश्क है, जन्नत ने कहा। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों हुई है? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे कभी सोचकर नहीं होती, अगर सोचकर मोहब्बत की जाती, बाखुदा कभी तुमसे ना करती, जन्नत ने जवार की तरफ देख कर कहा। कितना प्यार करती हो मुझसे? अगर कभी खुदा अपने अलावा किसी इंसान के सामने सजदा करने की इजाज़त देता ना, तो मैं तुम्हें सजदा करती। और जवार शाह, उसे लगा वो बोल नहीं सकेगा। वो लड़की इतना आगे जा चुकी थी कि वापसी ही मुश्किल थी। कुछ तो बोलो जवार, जन्नत ने नम आंखों से पूछा। जन्नत, तुम मुझे अगर पसंद नहीं हो तो ना पसंद भी नहीं हो, जवार ने कहा। जन्नत ने जवार की तरफ देखा तो जवार ने नज़रें चुराई। जवार को डर था
कहीं जन्नत उससे बीते पल का हिसाब न ले। जवार शाह, तुम नज़रें चुराए हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं चाहती तो तुमसे बदला ले सकती थी उमर के ज़रिए, लेकिन तुम्हें पता है तुमसे ज़्यादा मुझे दर्द होता है। जन्नत ने जवार की तरफ देखकर कहा, मुझे तो तुम्हारे दिए जाने वाले दर्द से भी इश्क है। जन्नत ने हंसकर कहा, मुझे शर्मिंदा तो ना करो। जवार ने सर झुकाकर कहा, मेरा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। काश तुम मुझे पलवशा से पहले मिली होती। जवार शाह ने कहा, मुझे ज़िंदगी से एक ही शिकवा है, मुझे दूसरी बनाकर भेजा गया है। जन्नत ने दर्द से कहा, काश तुम मुझसे पलवशा जितनी मोहब्बत करते। मैं खुद को जन्नत की हूरों से भी अफजल समझती। जन्नत ने दर्द से कहा, जवार के पास कहने को कुछ नहीं था। पता है जवार, कभी कभी मेरा दिल करता है काश मैं पलवशा होती, ला हासिल ज़रूर होती, लेकिन तुम पागलों की तरह मुझ पर मरते। जन्नत ने कहा, जन्नत बस करो, जवार ने कहा और उठ खड़ा हुआ तो जन्नत भी उसके पीछे चलने लगी। जन्नत उमर के रूम की तरफ बढ़ रही थी कि जवार ने जन्नत का हाथ पकड़ लिया। कल रात उमर के साथ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं करूँगा, अपने में चलो। तो जन्नत जवार के रूम की तरफ बढ़ी और नाइट ड्रेस बदलने चली गई और जवार लेटकर जन्नत का इंतज़ार करने लग गया। बीवी खैर है, इतना देर हो गई। हाँ सब ठीक है, जन्नत ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया और आकर जवार के बाजू के हल्के में बैठ गई। तुम्हें पता है जन्नत, मुझे तुम्हारे सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ। जन्नत ने खुशी से पूछा, मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगती है, तुम खुद से मेरे करीब आती हो। जवार ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं दूर हो जाती हूँ। जन्नत ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो जवार के स्कंजे में थी। मेरा कोई मूड नहीं आज़ाद करने का। जवार ने कहा, कल उमर का फंक्शन है, सो जाते हैं। जन्नत ने कहा, मेरा मूड सोने का नहीं। जवार ने जन्नत को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। जन्नत की रीढ़ की हड्डी में सनसनी महसूस हुई, लेकिन उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। जवार ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उमर रूम में आया। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं मेरी जान, जन्नत ने कहा। मामा, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उमर ने कहा, आ जाओ बेड पर। जन्नत ने कहा तो उमर बेड पर चढ़ आया और जन्नत के साथ लेट गया। बाबा आप भी सो जाओ, उमर ने कहा। ओके कहकर जवार भी एक साइड से सो गया। नींद क्यों नहीं आ रही थी? जन्नत ने पूछा। मुझे डर लग रहा था कि जन्नत ने दोहराया। आप मुझे छोड़कर चली ना जाओ, उमर ने जवाब दिया। नहीं मेरी जान, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, जन्नत ने उमर का माथा चूमते हुए कहा। वादा? उमर ने जन्नत से तस्दीक चाही। वादा मेरा बच्चा, जन्नत ने कहा तो उमर जन्नत के गले लगकर सो गया और जवार ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मीराब, तुम कब अपनी फैमिली से बात करोगे? समीर ने बेचैनी से पूछा। यार रुक जाओ, अभी मेरी स्टडी तो मुकम्मल हो जाए ना। मीराब ने बालों को झटकते हुए कहा, मैं 2 सालों से तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा हूँ, शादी के बाद पढ़ लेना। समीर ने मीराब की तरफ देखते हुए कहा। नहीं जान, तब नहीं पढ़ सकती, वैसे भी अभी बाबा नहीं मानेंगे। मीराब ने इधर उधर देखते हुए कहा, बाबा को मैं मना लूँगा, तुम एक दफ़ा अपनी रजामंदी दो। समीर ने मीराब की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई पे नो कॉम्प्रोमाइज़। मीराब ने कुछ देर की तवक्कुफ से कहा, अच्छा मैं वेट कर लूँगा। समीर ने कहा और दोनों ने डिनर किया और समीर मीराब को हॉस्टल छोड़ने गया। मीराब हॉस्टल में चली गई और समीर वापस अपने घर। 2 साल पहले मीराब मोनाल पर समीर से टकराई थी। समीर तो उसकी आंखों का दीवाना हो गया था। समीर को मीराब को देखकर ऐसे लगता था कि ये आंखें उसने पहले देखी हुई है, लेकिन मीराब ने कभी फैमिली का कुछ नहीं बताया था। उसकी ड्रेसिंग सेंस और बोल चाल से ऐसे लगता था कि वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से तलक रखती है, लेकिन समीर के फरिश्तों को भी नहीं पता था वो लड़की एक सोचे समझी साजिश से उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई है।
ना सिर्फ वो समीर को बर्बाद करेगी बल्कि जन्नत को भी बर्बाद कर देगी। समीर का मेराब के बगैर गुजारा नहीं होता था। मेराब उसे ज़्यादा घास न डालती थी। कभी कभार वो पूरी रात समीर से बात करती, कभी रिप्लाई भी ना करती थी। मेराब ऐसे ही टीवी के सामने बैठी थी कि सामने जन्नत का इंटरव्यू हो रहा था, तो मेराब ने आवाज़ तेज़ की और सुनने लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट ज़ोएब बंगश और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान की वो औरत जो पहली जज बनी है। आए उनसे ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। कैसी हैं आप जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत ने जवाब दिया। कैसा फ़ील हो रहा है आपको हमारे शो में आकर। अच्छा, जन्नत ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। आप कुछ पूछे, मैं बताती हूँ, जन्नत ने जवाब दिया। कितने बहन भाई हो। हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा भाई समीर अल्ताफ़ असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर मैं जज हूँ और लास्ट में अलीशा, वो हाउसवाइफ है। उन्होंने घर में रहने को तरजीह दी। जन्नत, मैंने सुना है आपके बाबा भी बहुत बड़े जज हैं। हाँ जी, मुझे अपने बाबा को देखकर ही शौक़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जज बन चुकी हूँ। जन्नत, एक और सवाल, आपकी खूबसूरती का क्या राज है। मेरी मामा वो बहुत खूबसूरत थी, तो मैं मामा पर गई हूँ माशाल्लाह, होस्ट ने कहा। जन्नत, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रही हैं। मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बच्चा है। जन्नत ने जवाब दिया। कितने साल का आपका बच्चा है। 7 साल का। जन्नत ने जवाब दिया। आर यू सीरियस। होस्ट ने हैरानगी से पूछा। जी मैं सीरियस हूँ। जन्नत, आपकी उम्र तो कम लग रही है। होस्ट ने पूछा। जी मेरी जब शादी हुई तो मैं फर्स्ट ईयर में थी और बच्चा जब पैदा हुआ तो सेकंड ईयर में थी। जन्नत, क्या वजह थी इतना जल्दी शादी की। मामा ने करवाई थी। जन्नत ने जवाब दिया। जन्नत, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज थी। अरेंज हुई थी, लेकिन अब लव समझ ले। वैसे जन्नत, पूछना तो नहीं चाहिए कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि जितनी आप हसीन हो कोई काफिर ही होगा जिसे इश्क ना हो। इश्क कभी शक्ल देखकर नहीं होता। जन्नत ने मुस्कुराकर कहा। जन्नत, आपके शौहर क्या करते हैं। जवार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑनर है। जन्नत ने जवाब दिया। एंकर खामोश हो गया। जन्नत, एक आखिरी सवाल आपसे। जी जी पूछें। जन्नत ने कहा। क्या मोहब्बत दोनों साइड से होना ज़रूरी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बत दोनों साइड से होना ज़रूरी है। मोहब्बत हमेशा एक तरफ़ा होती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी मोहब्बत दो तरफ़ा होती है। आपको देखकर लगता है आप अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हैं। बहुत। जन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जन्नत, सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा मरहला क्या होता है। होस्ट ने पूछा। जब महबूब किसी और की तारीफ़ करे। जन्नत ने जवाब दिया। अगर जन्नत, आपके प्रोफेशन की बात की जाए, क्या करना चाहती हैं। कबायली एरिया की गर्ल्स को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ। जन्नत ने जवाब दिया। क्या आप माजी के केस ओपन करने का इरादा रखती हैं। इंशाल्लाह। जन्नत ने जवाब दिया। जी नाज़रीन, हम उनका ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने वापस अदालत भी जाना है, तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और मीरब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कुछ शायद वो करने वाली थी।